दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। जैसे कि हमने कल एक कार्यक्रम किया था, आज भी आपने शायद वो देखा होगा कि अभी ये मोदी बनाम इंडिया वाला जो है मामला जो बना है अभी, क्योंकि इन लोगों ने अब यूपीए की जगह अपना जो मोर्चा है उसका नाम इंडिया रखा है। शॉर्ट फॉर्म है इंडिया, उसका फुल फॉर्म हम आपको बता दिए। ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत रखा गया है। हमने कल कहा था कि इसको लेकर बड़ी आपत्ति जो है वो जताने की कोशिश जितने भी ये भक्त लोग हैं इस सबके द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा ये की जाएगी, क्योंकि ये सोचा नहीं था इन लोगों ने कि ये हो जाएगा कभी। मतलब आप डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, स्किल इंडिया कर रहे हैं, आप हर चीज के पीछे इंडिया लगा रहे हैं, और वही नाम जो है एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में अगर आपके खिलाफ लोकसभा चुनाव में खड़ा हो जाए तो आप इंडिया को गाली तो दे नहीं सकते ना आप गलिया सकते हैं, ना आप लतिया सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। उस चीज को आपको सम्मान के साथ ही बात करनी पड़ेगी। तो अब ये उनसे कैसे हो पाएगा? तो आसाम के भारतीय जनता पार्टी के अभी के, पहले कांग्रेस के, फिर वो वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए तो उनको फिर भारतीय जनता पार्टी ने आसाम का बना दिया मुख्यमंत्री। वो उनसे रहा नहीं जाता है, तो उन्होंने कह दिया कि ये तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, हम तो भारत हैं, हम तो भारत की बात करते हैं, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे थी वैसे ही एक और इंडिया कंपनी जो है वो बन चुकी है। तो ये तो जैसे मैंने कहा था, ये बड़ा अपेक्षित था कि कुछ ऐसी आवाजें निकलेंगी। एक बहुत बड़े भक्त एंकर हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि इस पर जो है चुनाव आयोग में और सुप्रीम कोर्ट में किसी को याचिका दायर करना चाहिए, क्योंकि ये तो आप किसी देश का नाम जो है वो अपने फायदे के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। देश का नाम किसने कहाँ कहाँ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और वो एंकर जो है उनकी जो देखने की दृष्टि है वो कुछ सीमित है, वो कुछ सीमित चीजों को ही देख सकते हैं और कुछ सीमित चीजों को ही सुन सकते हैं। उसमें उनकी गलती नहीं है, वो प्रगाढ़ भक्ति में लीन है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इस बात का जवाब जो है फिर सुप्रिया श्रीनाथ जो है कांग्रेस की, उन्होंने दिया हेमंत विश्व शर्मा की, तो हम ये आपको पहले सुना देते हैं। Our country is India. We must strive to free ourselves from colonial legacy. Our forefathers fought for Bharat and we will continue to work for Bharat. I feel sorry for the Assam Chief Minister. In order to stay in the news and be relevant, he sometimes makes very silly statements, not befitting of a Chief Minister. He tries to change his Twitter bio in which he was using India all along. I should actually turn around and ask him, when is BJP changing its official handle, BJP for India? When is it making it something else? Why did the BJP go on to have a Skill India, a Startup India, a Digital India, a Khelo India? Were they not talking about this country? The problem with the BJP is that they understand very little. Some of their leaders are hell-bent on making fools of themselves, and that's what Hemant Biswa Sarma does repeatedly. And in fact, I would go a step further to say that if you have an issue with India, accept it and please go to Pakistan instead. ये जो है ना उल्टा अब हो रहा है पूरा, तो क्या करें। अब ये जब अब लगातार सालों तक ये कहते आए कि किसी को भी अगर भारत से तकलीफ है, हिंदुस्तान से तकलीफ है, इंडिया से तकलीफ है, अगर वो देश प्रेमी नहीं है तो चले जाए पाकिस्तान। अब इन्होंने जो है अब ये उल्टा शुरू कर दिया है कि अगर हेमंत विश्व शर्मा को तकलीफ है इंडिया से तो चले जाए पाकिस्तान। तो ये देखिए ये सर्कल है, ये घूम फिर के फिर वही आता है जहां से शुरू हुआ है। आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी हो सकती है, आज आपकी बारी है, कल मेरी बारी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि समय आपका अनुकूल हो या विपरीत हो, आप संयम से ही जो है अगर अपना जीवन जिएंगे तो फिर वो सही रहेगा। चाहे फिर समय तो आता जाता रहता है, वो अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, लेकिन व्यक्ति अगर जो है स्थिर प्रज्ञता से, स्थिर चित्त से अगर जो है वो अपना काम करता रहे तो फिर बुरा समय भी उतना खराब असर नहीं करता है जितना कि कर सकता है। अगर आप अच्छे समय में सत्ता के मद में, या तो संपत्ति के मद में, या तो ताकत के मद में अगर चूर हो गया, आपने कुछ ऐसा वैसा कर दिया, तो फिर जब वो समय का पहिया घूमता है तो घूम के फिर वापस आता है, फिर जो है वो वही आपके साथ भी होता है जो आपने दूसरे के साथ किया होता है। तो दिख तो रहा है कि वो शायद समय का पहिया घूम रहा है, तो
देखते हैं आगे इसमें क्या होगा। लेकिन एक और चीज उसमें हो गई अभी, हो ये गई कि अबू आजमी है, आप जानते होंगे, वो एनसीपी के हैं, समाजवादी पार्टी, एनसीपी का समाजवादी पार्टी के मुंबई से जो है वो विधायक है। और उन्होंने कुछ मामला था उसमें, ये था, ये लगातार ये मुद्दा चलता रहता है। तो ये था कि भैया वो, अब वो कहते हैं कि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम मुसलमान हैं, और हमारे मजहब में इबादत के लिए जो है वो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, नियम है, रिस्पेक्ट करते हैं वंदे मातरम जो है गाने की, लेकिन हम गा नहीं सकते। ये पुराना इशू है, लेकिन इसको फिर शहजाद पूनावाला ने, जो भारतीय जनता पार्टी के अभी के प्रवक्ता हैं, पहले वो भी बड़े टीकाकार, टिप्पणीकार थे भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी साहब के, लेकिन अब क्योंकि काफी कुछ समय से उन्होंने अपना चोला बदल लिया है, तो उन्होंने ये मुद्दा उठा लिया। पहले वो सुनाता हूँ, फिर बाद में अबू आजमी क्या कहते हैं वो सुनाता हूँ, क्योंकि ये भी अगेन वो आइडिया ऑफ इंडिया वाली बात उसमें कहीं ना कहीं वो लेके आ गए हैं शहजाद पूनावाला। जो इंडिया कल नया नया जो बना है पॉलिटिकल मोर्चा, उसकी बात कर रहा हूँ। तो पूनावाला को पहले सुनिए, फिर मैं आपको अबू आजमी की बात सुनाता हूँ। देखिए, आज सवाल ये बनता है कि जब समाजवादी पार्टी जो I.N.D.I.A का एक हिस्सा है, उसके विधायक महाराष्ट्र की विधानसभा में कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। औरंगजेब के सामने तो जाकर वो अपना सिर झुकाते हैं, परंतु वंदे मातरम से कतराते हैं। तो आज बताना चाहिए कि नाम में जो इंडिया रखते हैं, काम उनके एंटी इंडिया हमेशा क्यों होते हैं? ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने आतंकवादियों की पैरवी की है। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने मैनिफेस्टो में लिखा आतंकवादियों को छोड़ेंगे क्योंकि वो एक धर्म से ताल्लुक रखते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसकी सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाया था जब आतंकवादियों को छोड़ा था। और ये वही गठबंधन है, नाम कुछ भी अपना ले, फितरत तो एंटी इंडिया ही है। इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने वाले, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने वाले, 26/11 का दोष भारत पर मढ़ने वाले लोग, आज उनको बताना चाहिए कि नाम में इंडिया रखने वाले एंटी इंडिया काम कब बंद करेंगे। आज खड़गे जी, राहुल जी, ममता जी और अखिलेश जी को बताना चाहिए कि जो अबू आजमी ने किया, ये एंटी इंडिया है या ये प्रो इंडिया है। पूरा नाम ठीक से बोलने में तकलीफ होती है, I.N.D.I. बोलना पड़ता है। ये चरण चुंबक जितने हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, अभी क्या करें। लेकिन इसके बारे में फिर जो अबू आजमी ने बताया, मैं आपको वो भी सुना देता हूँ। ये अबू आजमी साहब अपनी बात कर रहे हैं, उसको अब सुन लीजिए। गोली मार दिया, बाद में उसका नाम ले लिया कि उसको देखा। मुझे अफसोस है आज कि मैंने इंसाफ मांगा और मैंने वीडियो भी लाके दिया, मगर हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि हमें सब इंक्वायरी मालूम है, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं। अरे भाई, आप कहते हैं इंक्वायरी करेंगे, हम आपको वीडियो दे रहे हैं, आप वीडियो देखने को तैयार नहीं है। आपका ये समझिए सरासर पुलिस की ज्यादती है। जिस पुलिस वाले ने FIR किया उसने गलत FIR किया, झूठ बोला, उसके अंदर लाइट नहीं, आपने मोनिटर को पहचान लिया और उसको कंपनसेशन देने को तैयार नहीं। ये इशू था, लेकिन इस इशू को डाइवर्ट करके वंदे मातरम लाया जा रहा है। मैं वंदे मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये मेरे मजहब में कहा गया है। मैं कोई आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आप जाकर हर एरिया में जाकर इस तरह से नारा लगाएंगे कि तो मैं समझता हूँ कि वो लोग देशद्रोही हैं, वो लोग कानून का अपमान कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अबू भाई, आप बार-बार एक चीज कह रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ माहौल खड़ा किया जा रहा है। तो ये अबू आजमी था, उन्होंने कहा कि भी संविधान ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, और संविधान, हमारे जो बहुत बड़े हिंदी के कवि माने जाते हैं कुमार विश्वास, उनके मैं कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, आपने भी शायद देखा होगा। वो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, अपने अपने राम से लेके वो इस नाम से हर अलग अलग जगह पे वो राम कथाएं भी कर रहे हैं आजकल, काफी कुछ अरसे से आप देख रहे हैं। अब वो इतने पढ़े लिखे, और जिसको माना जाता है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना में जो कुछ स्थापक लोग हैं उनमें से वो एक हैं, वो भी कई बार अपने इंटरव्यू में कहते हैं, वो उनका मानना है, वो मतलब पढ़े लिखे आदमी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो विद्वान है, और फिर भी जो है वो कहता है कि अगर संविधान और भगवत गीता में से मुझे अगर चुनने का मौका मिले देश के नागरिक के तौर पर, तो मुझे संविधान चुनना पड़ेगा, क्योंकि देश जो है संविधान से चलता है।
तो ये बात एक पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है। तो मैंने कहा आपको अगर नहीं सुना है तो आपको बता दूं कि ऐसी बात वो कर रहे थे। अब दूसरी बात ये चल रही है कि कल की वो प्रेस में वो नीतीश जी क्यों नहीं थे, ये सब क्यों नहीं थे, तो उसको लेकर ये फिर अफवाहें चलाई गई कि बड़े नाराज है, इस नाम को लेकर नाराज है, हर चीज चली। तो इस बात का खुलासा फिर जो है नीतीश बाबू ने दिया। वो क्या दिया मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है? वो आप ठीक से इसको सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि मैं कोई नाराज वाराज नहीं हूं भाई, आप ठंड रखिए, सुन लीजिए। वो कहा दिए कि अब हो गया मीटिंग को, अब जाने। नाराजगी की बात आ रही है कि आप नाराज होकर निकले वहाँ से। हम क्या कि नाराज हो? ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। अब बताइए तब बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना देना है? आप बोलिए ना, तरह तरह की बात लोग कहते हैं। आप लोग भी यहाँ बैठे हो, हम चले गए थे, इसलिए कोई खास बात तो है नहीं। वहाँ तो बात हो गई थी, वही उन लोगों को कहना था, वहाँ पर कहिए, कोई ऐसी खास बात नहीं। हम तो बोल ही दिए थे कि हम लोगों को निकलने दीजिए, अब ठीक ही। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी, इसलिए लोग कह रहे हैं कि वो नाराज होकर चले गए। बस आपको नाम पे आपत्ति है, इंडिया नाम पे? नहीं, कुछ नहीं। और तो मीटिंग में सब बात हुई है ना, सब तरह की बात हुई है, सारा तरफ से बात, सब लोगों का सुझाव आया और उसको लोग किया फाइनली और उसको घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग निकले, साथे सब खाना खाए हैं और उसके बाद तो आप लोगों के यहाँ प्रेस के साथ मीटिंग होने वाली थी, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है और हमको जाने दीजिए, हम लोग को चले आए पूरे बिहार वाले तीनों। तो यहाँ उन्होंने खुलासा किया कि कोई आपत्ति नहीं, ना कोई मतभेद है, ना कोई मनभेद है, कुछ नहीं है ये इसको बीजेपी से क्या लेना देना। फिर उनको पूछा गया कि एनडीए ने भी बैठक कर ली, उस पर नीतीश कुमार क्या बोले वो मैं आपको सुना देता हूँ। आपकी भी मीटिंग चल रही थी दिल्ली में, एनडीए की मीटिंग चल रही थी। क्या मतलब एनडीए का? सोच न रहे एनडीए का मीटिंग का। एनडीए था पहले, श्रद्धेय अटल जी के टाइम में 1999 में बना एनडीए, और उसके बाद ये लोग कभी एनडीए करते थे? अब पहले एनडीए के हर पार्टी की मीटिंग होती थी अटल जी के टाइम, बाद में कभी हुआ है जी? इंडिया नाम इन लोगों के साथ भी थे, तो इन लोगों के साथ अभी गए थे, फिर 5 साल तक कहाँ कभी मीटिंग हुआ? अभी चूंकि हम लोग एक मीटिंग करवा दिए, तो इसलिए इन लोगों को लगा कि एक मीटिंग कर लें। अब बताइए ना, आज जय लोगों का नाम आया तो किसी का जानते हैं कौन सी पार्टी है? अरे हम लोग क्या, तो जो मीटिंग हुआ है उसमें तो सब नोन है ना पार्टी। 16 पार्टियां तो सब राज्यों की, बाकी सब राज्यों में और भी रीजनल पार्टी, तो वो सब तरह से हुआ है। इनका तो ऐसे ही है, अब किसी को हम निकाल दिए तो वो सब तो हम तो जान कर कहे थे कि ज्वाइन करिए या बाहर जाइए। हम जानते थे वो रहेगा यहाँ, जो 23 तारीख को होना था, और वो मीटिंग में बैठता तो सब खबर देता बीजेपी को, हम जान गए थे। इसलिए हमने कह दिया था, हम लोगों ने बैठ करके इन्हीं को भेज दिए थे कि या तो आप मर्ज करिए, नहीं तो चाहिए, और 2 दिन का टाइम दिया, चला गया। इसलिए हटा एक आदमी को, जिसको अपनी जगह चीफ मिनिस्टर बना दिया, और कौन कौन चीज बोलते रहता हूँ, ये बनाया कौन पार्टी? इसीलिए सुन लीजिए, कोई मतलब नहीं, तो ऐसे ही अपना चलते रहता है। लेकिन तो एनडीए पर भी जो है उनके विचार आपने देखे कि भाई जहां मीटिंग ही नहीं हुई, जब वो वाजपेयी का जमाना उन्होंने याद दिलाया कि जो वो थे तब एनडीए एक्चुअली था। ये तो एक कहने के लिए है, लेकिन इनकी कोई मीटिंग वगैरह तो हुई नहीं है। तो इन लोगों ने बुलाई, नीतीश जी का कहना है कि हमने बुलाई तो फिर इनको बुलाना पड़ा। तो खैर ये सब बातें हैं, लेकिन साथ में एक अब जो है वीडियो क्लिप है, उसको ये जो विपक्ष मोर्चा बना है इंडिया, इस क्लिप को बड़ा वो वायरल कर रहा है। वो कार्यक्रम समाप्त करें उससे पहले इस क्लिप को, जो कि वायरल हो रही है बहुत, मैं आपको दिखा दूं। और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? तो अब देखिए, इसमें और भी काफी कुछ जो है ड्रामा हमको देखने को मिलेगा। मैं बड़ा इस मामले में मैं काफी श्योर हूं, आश्वस्त हूं। ये नाम, ये मोर्चे का अगर रखा गया और ये स्वीकृत हो गया, ये इनसे हजम नहीं होगा और बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि ये नाम बड़ा खुद अपने आप में इतना चुनौतीपूर्ण होगा कि इसके लिए फिर कुछ अनर्गल कुछ बोल नहीं पाएंगे। और फिर ये हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि तो मोदी बनाम इंडिया वाली बात हो जाएगी। तो
वो हर तरह से जो एक नैरेटिव क्रिएट करेगी और लोगों के मन में जो एक परसेप्शन क्रिएट करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब के लिए कहीं फायदेमंद नहीं है। तो कोशिश मुझे लगता है अभी और बहुत की जाएगी आने वाले कुछ दिनों में कि ये नाम जो है चैलेंज कर दिया जाए। कहीं कहीं अलग अलग जगहों से कुछ लोगों को काम पे लगाया जाएगा, कहा जाएगा कि आप चाहिए आयोग में, आप हो सकता है चाहिए जरूरत पड़े तो ये न्यायपालिका में, लेकिन कैसे भी करके इसको, इस नाम को ऑथेंटिकेट या ऑफिशियल होने से रोकिए। अब ये तो डिसाइड कर लिया है। अब ये बेसिकली, क्योंकि ये कोई पार्टी नहीं है, ये मोर्चा है। इसमें ये जैसे एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऐसे ये मोर्चा है। फिर भी कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि ये इंडिया जो है वो ना रहे, नाम कुछ और हो जाए लेकिन ये नाम ना रख पाए। ये जो 26 विपक्षी दल मिले, वो देखते हैं आगे क्या होता है। अब मुझे जो समझ में आया मैंने आपको बता दिया। आप क्या सोच रहे हैं इस कार्यक्रम को, इस बात को, हमने जो आपको बताई उसको लेकर, आप हमारे नीचे वाला जो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप जो है लिख के हमको बताइएगा। और बात हमारी अगर आपको अच्छी और सच्ची दोनों लगती हो तो फिर हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस कार्यक्रम की लिंक जो है जितनी आप शेयर कर सकते हैं उसको कीजिए। और हमारे जो चैनल हैं इनको आप सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।